गुड इवनिंग। ठीक है। और कहीं दिक्कत है तो बोलो। करंट में अभी जो पढ़े उसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। स्कूल चल रहा है अभी? खुल गया है? ऑनलाइन चल रहा हाँ वही ऑनलाइन ही। यस एक सर बीच चल। पूछ एक बीच पूछे थे तो बोल रहे थे गर्मी का छुट्टी हुआ है। कहाँ तक हो गया उसमें? करंट खत्म हो गया। ठीक ही है। उसमें तो और थोड़ा जल्दी जल्दी चलेगा ही। और वो क्या नाम है, प्रवीण सर शायद पढ़ा रहे ना एक और। यस सर। तो उसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बता रहे थे। अच्छा। तो उसमें तुम लोग फिर से पूरा पढ़ते हो, क्या करते हो? सर जो जो डाउट होता है वही पूछते हैं। तो वो अभी इलेक्ट्रोस्टेट से ही ज्यादातर बता रहा ठीक है। हम्म, तो मतलब ऐसा करो कि उससे भी कुछ प्रोडक्टिव ही निकले, ठीक ना? जहाँ जहाँ दो डाउट रह गया है उसे पूछ लिया करो। ऐसा नहीं कि सब टॉपिक फिर से पढ़ रहे हैं। है। यस सर। ठीक है। तो पीछे से अगर वो करवा रहे हैं तो रिवीजन करते चलो, ऐसा नहीं है। और तो शायद 5-6 क्लास तो हमको लग रहा है हो ही गया है। तो फर्स्ट चैप्टर तो खत्म हो जाना चाहिए बोर्ड लेवल का। हम्म। सर वो डाउट जैसा नहीं बताते, मतलब पूरा बताते। ठीक है। जैसे कि वही सोच रहे थे कि उधर 2 क्लास लग ही रहा है, तो पैरेलल में कोई टॉपिक शुरू करवाए क्या? रे ऑप्टिक्स रिवीजन ही करना है ये सर यस सर करवा दो। कि करवा दीजिए। रिवीजन ही करोगे? नहीं नहीं। हाँ। सर रे ऑप्टिक्स करवा दो। सर जल्दी क्योंकि खत्म हो जाएगा टॉपिक तो बाद में रिवीजन का भी ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ जैसे कि उसमें इधर का कुछ जरूरत नहीं है, या फिर मॉडर्न फिजिक्स में पूरा थ्योरेटिकल ही है और जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना ही पढ़ना भी है। तो सर रे ठीक है। ऑप्टिक्स आप पढ़ाएंगे या वही सर पढ़ाएंगे? नहीं जैसे अगर बोलोगे तो पैरेलल में, ऐसे तो हम ये खत्म करने के बाद सब करेंगे ही। लेकिन अगर पैरेलल में सर अगर पढ़ा देते हैं तो ठीक है। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स है तो जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना ही पढ़ना है। ठीक है। तो यस अगर सर। बोलोगे तो मॉडर्न फिजिक्स या रे ऑप्टिक्स बात करते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहोगे? तो मॉडर्न। मॉडर्न। ठीक है। ठीक है पढ़ो उसमें, और फिर बाद में टाइम बचा हम लोग का अगर मिला तो हम रिवीजन करा देंगे। सर यस। वो तो सर बोर्ड के लिए था, डाउट बोर्ड का सिस्टम टॉपिक। जैसा क्लास ही लगवा दिए, जैसे आधा घंटा का लग रहा है। हाँ। आधा घंटा का जो बाकी सब बैचेस में डाउट सिस्टम लग रहा है वही करवा दिएगा बाद में। हाँ बाद में जैसे ये करा देंगे। जैसे कि अगर मॉडर्न फिजिक्स का बात कर रहे हैं तो बोर्ड और जेई में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल का डिफरेंस है। बाकी थ्योरेटिकल ये सब सब कुछ वही चीज पढ़ना है। बोलते रहे जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना ही पढ़ना है हमें। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स नया टॉपिक है और उसमें बहुत ही गहराई बहुत ज्यादा है वो। ठीक है, हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ते हैं कि हाँ ऐसा होता है। अंदर तक की बातें हम लोग नहीं करते जैसे इसमें हम लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, और वो बहुत ही इजी टॉपिक है।
फॉर्मूला बेस्ड एनसीईआरटी पढ़ोगे अपने आप सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं एक बार, अगर मॉडर्न फिजिक्स होगा तो कम से कम इधर का एक एक दो दो चैप्टर खत्म होता रहेगा। ठीक है, बीच बीच में रिवीजन कर लेंगे हम लोग। ठीक है। यस सर। ठीक है फिर। ठीक है, तो हम लोग करंट पढ़ रहे थे और करंट में शायद हम लोग रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सब चीजें डिस्कस कर लिए थे। यस सर। ठीक है, तो वही आते हैं सर्किट पे। तो हम सिंबल ये सब चीज नहीं बता रहे हैं कि किसका सिंबल क्या होता है। सबको पता है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, रोस्टेट है, एमीटर, वोल्टमीटर, 10th क्लास में हम लोगों ने रटा था। फिर दूसरी चीज कि जब तक जो सर्किट है वो कंप्लीट एक क्लोज सर्किट ना बनाए तब तक करंट फ्लो नहीं होता है। ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है। तीसरा चीज कि कलर कोडिंग। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। कोई सा भी बुक उठाओगे उसमें दे रखा होता है, उसे रट्टा मारना है। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें देखोगे तो ट्रिक भी दे रखा है। ठीक है, कलर कोडिंग है। उसमें रेजिस्टेंस होता है, उसमें 4 कलर होता है। पहला कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, तीसरा क्या करता है, वो चीज है। उसके ऊपर कलर्स के वैल्यूज दे रखे हैं। ठीक है, हो जाएगा वो। अगर पढ़ना एक बार नहीं समझ में आएगा तो पूछना, हम बता देंगे कैसे देखते हैं। बाकी जो कलर कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है वो तो रट्टा मारना ही पड़ेगा। ठीक है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी डिटेल में पढ़ना जरूरी है क्या इसको, या आता है सबको? सर वही सीरीज पैरेलल ना। हाँ, यस सर आता है। आता है सर। डायरेक्ट लिखे। यस सर। यस सर। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा ऐसा एंड टू एंड कनेक्शन होगा। अगर हम इसमें ध्यान से देखते हैं तो करंट जो पास होगा, अगर इसे बैटरी से कनेक्ट कर रखे हैं तो करंट सब में क्या होगा, सेम जाएगा। यानी कि सेम करंट विल पास। सीरीज होने का ये एक निशानी है कि जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे सब में सेम करंट पास होगा। ठीक है, यहाँ का अगर हम V1 बोलते हैं, यहाँ का V2, यानी कि सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें तो V1 इक्वल टू हम बोल सकते हैं IR1, V2 बोल सकते हैं IR2, V3 बोल सकते हैं हम लोग IR3। ठीक है, ओम्स लॉ से R इक्विवेलेंट जो आता है वो कितना आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी होंगे सबको जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये प्रूफ का किसी को जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। नो सर। ठीक है, सबको 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, बुक में भी दे रखे होंगे, देख लेना है। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना है, बाकी इसमें है कुछ है नहीं। ठीक है, सेकेंड, इफ एन आइडेंटिकल। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। और नो सर कहीं हो से गया। शुरू की, आर कनेक्टेड, देन आर इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ? NR। एन आर। अगर हम मान लेते हैं कि कितने भी रेजिस्टेंस है उसे सीरीज में जोड़े हुए हैं,
बहुत सारे रेजिस्टेंस सबको हमने सीरीज में जोड़ा हुआ है। तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, मतलब कि जो ज्यादा होगा उससे ज्यादा आएगा, कम आएगा, क्या आएगा? तो ज्यादा है। यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस हो, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे भी वो ज्यादा आएगा, क्योंकि यस सर। सबको हम कुछ ना कुछ जोड़ ही रहे हैं, तो उसमें भी कुछ हम जोड़े ही हैं। तो हम बोल सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट विल बी ग्रेटर देन लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज। में जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, लार्जेस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे भी ज्यादा आएगा। ठीक है, ये सब बातें हमारी सीरीज की फोर्थ, ये भी हम ध्यान में रख सकते हैं कि कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाता है बीच बीच के सर्किट सॉल्व करते वक्त। जैसे ये भी दे रखा है, ये R1 है, ये R2 है, यहाँ से हमें V1 और इसके क्रॉस V2 हमें पता करना है। तो V1 और V2 हमें पता करना है, तो V1 कितना होगा? हम यहाँ पे R इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं, करंट फाइंड कर सकते हैं, V1 का वैल्यू लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कैसे? तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 दिख रहा है, करंट V बाई R1 प्लस R2 होगा, V1 R1 इंटू आई होगा। दूसरा मेथड कि हम जानते हैं कि जो करंट होगा ये कांस्टेंट होगा, करंट जो है दोनों में सेम है, तो V जो है प्रोपोर्शनल टू R होगा। अगर ऐसा है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं V1:V2 अगर हम लिखेंगे तो R1:R2, कितना भी रेजिस्टेंस रहे हम उसके लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ से V1 की वैल्यू अगर हमसे बोला जाए लिखने के लिए, तो यहाँ पे रेशियो के टर्म में हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इंटू V1 प्लस V2, ये आ जाएगा V। क्लियर है? यस। R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू V। यहाँ ध्यान से देखो तो V बाई R1 प्लस R2 आई ही दिख रहा है। ठीक है, तो हम नया चीज नहीं लिख रहे हैं, बस डायरेक्ट लिख रहे हैं और कोई चीज नहीं, क्योंकि V बाई R1 प्लस R2 आई ही दिख रहा है। R1 प्लस R2 R इक्विवेलेंट है, V बाई R इक्विवेलेंट आई है, I इंटू R पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि जो भी रेजिस्टेंस या जो भी कनेक्शंस दिए होते हैं वो सारे के सारे दो पॉइंट्स के बीच में ऐसे कनेक्टेड होते हैं। इसे अगर हम ऐसा किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसी के क्रॉस R1 R2 एंड R3 तीनों रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस VAB का V है, अगर हम यहाँ 0 लिखे तो यहाँ पे भी 0 मिलेगा, यहाँ V लिखेंगे तो यहाँ भी V मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि VAB जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सारे रेजिस्टेंस का सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इन पैरेलल विल बी सेम। ठीक है, हर रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप देखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रह रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से I की बात करें तो I जो होगा वो क्या होगा? V बाई R इक्विवेलेंट होगा। खैर, और तो R इक्विवेलेंट आएगा तब यहाँ पे I1, इधर से I2 और इधर से I3। I1 का वैल्यू अगर हम लोग को लिखना हो तो I1 हम लिख सकते हैं V बाई R1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी है। I2 को लिख सकते हैं V बाई R2
एंड I3 को लिख सकते हैं V/R3। उसके बाद अगर R इक्विवेलेंट की बात की जाए तो हम लोग इसमें R इक्विवेलेंट कैसे पता करते हैं? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस जितना भी लगा हो ऐसे जोड़ते चले जाए। सेकेंड, N आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा? R/N। बोलो। R/N। R/N। सबको अगर जोड़ेंगे तो R इक्विवेलेंट जो आएगा यहाँ से दिख रहा है कि R/N आएगा। ठीक है, यानी कि 3 हो तो R/3, 4 हो तो R/4, 9 हो तो R/9, ऐसा हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एक 100 है और एक 1 ओम है। इन दोनों को अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट है वो कितना आएगा? 100/101। वो लेस देन 1 होगा या ज्यादा होगा? <1 R इक्विवेलेंट क्या आएगा? 100/101। डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये लेस देन 1 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम आएगा। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि R equivalent in parallel is lower than less than the smallest resistance in parallel combination। ठीक है, जब आगे दे रखे थे। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में उससे भी कम रहेगा। फॉर टू रेजिस्टेंस ये फॉर्मूला को याद रखना है। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1R2 हो जाएगा। कैसे आएगा सबको पता है, 1/R1 प्लस 1/R2 है, एलसीएम लेके जोड़ देंगे आ जाएगा। यस सर। आएगा। ठीक है। फिफ्थ, हो सकता है कि हमें ऐसा दिया हो, ऐसे रेजिस्टेंस दे रखा होगा, ये R1 है ये R2 है, दो रेजिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं। आइए हमसे बोलेगा कि ये I1 पता करो और ये I2 पता करो। तो एक तो मेथड है R इक्विवेलेंट फाइंड करें। R इक्विवेलेंट अगर हमें मिल जाएगा तो VAB हम लोग I इंटू R इक्विवेलेंट से पता कर लेंगे। VAB पता चल गया तो I1 VAB/R1 एंड I2 VAB/R2 करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर निकालना हो तो हमें दिख रहा है कि V जो है वो सेम है दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो करंट होगा दोनों रेजिस्टेंस में वो इसके रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि I1:I2 जो होगा 1/R1:1/R2 होगा। तो यहाँ से I1 की वैल्यू अगर हमसे बोला जाए कि कितना होगा तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं भाई 1/R1 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 इंटू I1 प्लस I2। इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखें। नीचे वाले को सॉल्व करते हैं तो R1R2 ऊपर जाएगा, R1 कट जाएगा, R2/R1 प्लस R2 इंटू I1 प्लस I2 जो है वो I है, तो ये I दिख रहा है। जब I1 निकालना है तो ऊपर क्या रहेगा? R2 एंड अगर I2 निकालना हो तो ऊपर क्या रहेगा? R1। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। इससे हम लोग डायरेक्टली करंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं।
एक्चुअली में क्या होगा कि यहाँ पे हमें दिख रहा है तो सिंपल सा है, लेकिन बहुत जैसे कि बड़े बड़े सर्किट्स दिखेंगे हमें, तो उसमें एक छोटा सा ब्रांच अगर दिखेगा तो वहाँ हमें ये बहुत सहायता करेगा फाइंड करने के लिए। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर। फटाफट सर जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाओ। टू ओम, 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 3 ओम, आर भी पता करना है। पहला आ गया, फर्स्ट आ गया। 68/23 ओम। 68/23 नहीं, कैसे किए हो? 2 ओम और 4 ओम को सीरीज में लिए और 3 ओम और 4 ओम को सीरीज में लिए। नहीं, यहाँ पे कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पे ये दोनों कनेक्टेड है, तो हमें दिख रहा है कि ये जो है ये सीरीज में है, तो इसका तो 6 हो जाएगा। यस। दिख रहा है ये 6 और ये 3, ये दोनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये 3 और 6 आपस में क्या है? पैरेलल है। पैरेलल। तो 6 और 3 का कितना मिलेगा? 2। 6 × 3/9, 2। वो 2 जो होगा वो इस 4 से किस में दिख रहा है अब? तो चलो एक बार बना देते हैं, और ऐसा मिला। और ये जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारा 2 मिला। क्लियर है? ऐसा मिलेगा। जब हम यस। 4 और 2 को सॉल्व किए तो 6 ओम मिला। ये 6 इस 3 के साथ सॉल्व किए तो कितना मिल रहा है? 2। क्लियर है इतना? यस। अब ये 2 और 4 किस में दिख रहे हैं? जो भी करंट इधर से आएगा इधर ही जाएगा, यस। सीरीज में है। तो 4 और 2 6, और 3 के साथ किस में दिख रहा है? सेम पॉइंट के बीच में पैरेलल। कनेक्टेड है, पैरेलल। तो 6 और 3 का फिर से 2 मिलेगा, तो यहाँ से आर ए बी हमें क्या 4 ओम मिल रहा है। यस। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो। ठीक है, स्टेप वाइज 2-4 फिगर बना के कर सकते हैं। दिख गया है सबको? हाँ भी नहीं बोलेंगे, ना भी नहीं बोलेंगे, है कि नहीं? खुद ही यस। समझ लो। ठीक है, आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। छः ओम।
6 ओम, ठीक है, सबका आ गया। यस। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 12 और 6, 12 6 का क्या मिल जाएगा हमारा, 12 × 6/12 + 6 18, यानी कि 3 यहाँ से 4 ओम मिल रहा है। ठीक है, इसलिए बोले थे 2 के लिए ये वाला फॉर्मूला ज्यादा फायदेमंद होता है। तो यहाँ 4 है, 4 और 6 सीरीज में है, तो 10 10 10 5 7 5 12 12 6, फिर से 4 4 2 6, सबका आ रहा है। तो सब ऊपर ऊपर बाउंसर चला गया। बोलो, आ गया है, यस। ठीक है। सब ओम में है, 4 4 2 2, यहाँ पे भी एक 4 ओम। आर भी पता करना है क्या होगा। यहाँ पे जो वायर है, इस यहाँ पे ये वायर जो P और Q के बीच में है, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और हम कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना मानते हैं, 0। ठीक है, यस। तो उस चीज को ध्यान में रखना है। ये PQ के बीच में देख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग 2-3 मेथड से सोचेंगे, देखो ध्यान से। यहाँ से अगर करंट कोई भी आई आया होगा, चलो आई करंट आया, तो यहाँ पे 3 पार्ट में जाएगा, I1 I2 एंड यहाँ से I3, यही जाएगा, बोलो। यस। यहाँ तीनों के अगर अक्रॉस देखे तो पोटेंशियल डिफरेंस PQ का ही है, तो हम बोल सकते हैं कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ जो PQ है, यानी कि जो कनेक्टिंग वायर है, रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर की अगर हम बात करें, तो ये हम लोग तो 0 लेते हैं, तो कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 है। तो क्या इस I2 जो है इनफाइनाइट भी हो सकता है, यानी कि I2 जो होगा वही I के बराबर होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 0 है। करंट जो अगर आया तो इस रास्ते से उसे कोई रुकावट नहीं मिलेगा। बाकी जो दोनों रास्ता दिख रहा है, I1 एंड I3, उसमें रेजिस्टेंस है, इसमें नहीं है, इसलिए उसमें से करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है बीच वाले सर्किट का उसमें है ही नहीं, तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, तो उससे इनफाइनाइट करंट जा सकता है। आर तो 0 है, दिख रहा है।
तो I2 ही जाना है तो I2 तो आराम से जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, ये शोपीस में लगे हुए हैं, यानी कि हमारे किसी काम के नहीं। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पे ये चीज दिखा। सेकंड क्या देख सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, ये देखते हैं। हम पी क्यू के क्रॉस अगर आर पी क्यू निकालना चाहते हैं तो 1/r अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/0, यही लिखेंगे क्या? तो ये हमें इनफाइनाइट मिलेगा। यानी कि आर पी क्यू जो मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है? रेजिस्टेंस 0। यानी कि ऑफ कोर्स सिर्फ इसी वायर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यानी कि दोनों से हम बोल सकते हैं कि वी कैन नेग्लेक्ट other two branches across PQ। ठीक है, अदर टू ब्रांचेस कौन कौन से हैं? तो 8 ओम वाला एंड 4 ओम वाला। क्लियर है? यस सर। ठीक है। और यहाँ पे जब भी कभी भी ऐसा अगर कनेक्शन हमें दिख जाए कि कहीं भी सिर्फ वायर से कनेक्टेड है, तो इसे हम बोलते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया है। यानी कि जो भी करंट जाना होगा इसी से जाएगा। इसके पैरेलल में जो भी कंपोनेंट जोड़े होंगे, अगर उसमें रेजिस्टेंस है तो कोई करंट नहीं जाएगा। उसे हम उठा के फेंक सकते हैं, कबाड़ के निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे में ये हमारा जो सर्किट है वो हमें कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। हम ऊपर इन दोनों को 3 और 2 को 5 कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये तो था ही, इधर 4 इधर 2, बस ये दिखेगा। क्लियर है? तो अगर हमें इतना दिख रहा है तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ? 4 2 6, 6 3 2 5 7 ओम, यही आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो कभी भी अगर शॉर्ट सर्किट रहेगा तो ये चीज ध्यान में रखना है। क्लियर है? यस सर। में दिक्कत? नो सर। ये 20 वोल्ट है, 3 ओम, ये 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। ठीक है, हर ब्रांच में करंट कितना है ये बताना है। आ गया? आर इक्विवेलेंट तो आ गया होगा।
सर ईच रेजिस्टर से फाइंड करना है। हाँ, हर ब्रांच में, जितना भी ब्रांच दिख रहा है हर रेजिस्टेंस में। तो अगर हमें यहाँ से निकालना है आई, तो यहाँ ऊपर वाले का आर इक्विवेलेंट सही होगा। तो आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, कितना है? सर ऊपर का चार, पूरा मिला के 6। 6, 4 4 का 2, 2 4 6, 6 और 3 आपस में पैरेलल है तो 2 ओम आएगा। यस सर। अगर आर इक्विवेलेंट 2 है तो यहाँ से जो करंट है वो कितना होगा? 20/2, 10 ओम, 10 एम्पियर। दिक्कत? नो सर। ठीक है, यहाँ से करंट कितना जाएगा? 20/3। 20/3 दिख रहा है। यस ठीक है, यहाँ से अगर करंट देखे तो 20/3 एम्पियर। क्यों? क्योंकि 3 वोल्ट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, तो यहाँ का अगर 0 बोलेंगे तो यहाँ का भी 0, यहाँ का 20 बोलेंगे तो यहाँ का 20 वोल्ट, यहाँ भी 20 वोल्ट ही बोलेंगे। ठीक है, तो 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 का है तो 20/3 एम्पियर आएगा। ऊपर जो है टोटल रेजिस्टेंस 6 था, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 20/6 यानी कि 10/3 एम्पियर गया होगा, बोल सकते हैं। या फिर 10 में से 20/3 को सब्ट्रैक्ट कर लो, बात वही है। दिख रहा है? यस सर। इस पॉइंट पे यस 10 में आया, 20/3 जो है 3 के क्रॉस चला गया तो ऊपर इतना आया। ये जो करंट यहाँ तक आया, ये ऊपर नीचे दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो दोनों में करंट भी क्या गया होगा? सेम, 5/3, और इधर भी 5/3 एम्पियर। पता चल गया? यस। ठीक है, ये जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, उस चीज को बुक्स में नोडल एनालिसिस भी कह के एक मेथड बताया रहता है। तो तुम जो मेथड यूज करना चाहते हो कर सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैपेसिटर के जमाने से लिखते आ रहे हैं, ठीक है, तो लिख सकते हैं आराम से। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको क्या होगा? हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। स्क्रीन फ्रीज हो गया। नो सर। मेरे में जैसे कि स्लाइड नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए है, खुद सॉल्व करके बताओ, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, हर ब्रांच में करंट पता करना। ठीक है, क्वेश्चंस पूछेगा तो किसी एक ही ब्रांच का पूछेगा, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं तो हर ब्रांच का निकाल ले रहे हैं। तो
हो गया। सर एक मिनट। आर इक्विवेलेंट कितना है? 11 हो। 11 नहीं आएगा, 10 आ रहा है ना। 8 4 12 6 4 4 2 6 3 2 10 आ रहा है। यस सर, हम 3 लिख रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, 10 है तो इधर से करंट कितना जा रहा होगा? 4 एम्पियर। ठीक है, इसमें इधर से इधर जा रहा होगा 4 एम्पियर। बच गया आगे का ब्रांच। आगे का ब्रांच में हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें ऐसा दिख रहा है, ये 3 ओम है। इधर बाकी सबको सॉल्व किए थे तो 6 ओम मिला था। यहाँ से 4 ओम आया है, 4 एम्पियर करंट आया है। तो इधर 3 वाले के लॉन्ग कितना जाएगा और इधर 6 किधर कितना जाएगा, बता सकते हो? बोलो 40/3 और 40/6। कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये I1 बोल रहे हैं तो I1 क्या लिख सकते हैं? R2/R1 प्लस R2, यानी कि 6/9 इंटू 4 लिख सकते हैं, 24/9 एम्पियर। ये I2 अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे? इसके लिए 3/9 इंटू 4 होगा, 12/9 एम्पियर होगा। समझ आ रहा है हम कैसे लिख रहे हैं? नो यस सर। सर। ठीक है, जैसे ऐसा लिख रहे हैं कि ये R1, ये R2 है, इधर से करंट I आ रहा है। तो अगर हमें I1 लिखना है तो I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? R1/R1 प्लस R2 इंटू I, अभी बताए थे। यस सर। ठीक है, तो वही चीज कर रहे हैं। यहाँ से जब हम I1 बोल रहे हैं तो इसके लिए अच्छा, यहाँ पे सॉरी, R1 लिख रहे हैं तो R2 होगा, I1 अगर लिख रहे हैं तो ऊपर R2। तो यहाँ जब हम I1 लिख रहे हैं तो ऊपर क्या रहेगा? 6, नीचे 6+3 9। ठीक है, यानी कि 6 को 24/9। वैसे ही यहाँ पे करें तो ऊपर 3 आ जाएगा। क्लियर है अब? यस सर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 24/9 एम्पियर। अब इधर हमें दिखना है, तो हमें तो ये वाले ब्रांच में दिख रहा था, यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें जो होगा 12/9 एम्पियर आया होगा। लेकिन 6 और इसमें क्या आया होगा, तो उसे हम फिर से ऐसे तोड़ लेंगे। ऐसा था, ये था 12 ओम और ये था 6 ओम, ये दूध। यहाँ से जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 12/9 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें हम कितना बता सकते हैं, बोलो? इसे अगर हम I3 बोल रहे हैं तो I3 कितना लिख सकते हैं? 12 12। by 18 into 12/9।
इंटू 12/9। ठीक है, तो 2/3 लिख सकते हैं, 3 4 8/9 एम्पियर, यही होगा। वैसे ही इसमें से अगर हम I4 लिखना चाहें तो I4 क्या लिख सकते हैं, 6/18 इंटू 12/9। तो 2 6 3 जा 2 4/9 एम्पियर। या फिर एक का निकल गया तो दूसरे का निकालना तो ऐसे ही आसान है, आई में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हो जाएगा। ठीक यस। है, तो यहाँ से हमें सब में करंट पता चल गया कि इधर कितना आ रहा है, 8/9, 8/9 एम्पियर। इसमें कितना बह रहा है, तो 4/9 एम्पियर। ठीक है, ये फिर 8/9 और 4/9 मिलके यहाँ 12/9 हो गया है। 24/9 प्लस 12/9 मिलके इधर 4 हो गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं कि हाँ भाई हर ब्रांच का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चंस दिया रहता है तो पैराग्राफ दिया रहेगा तभी इतना सारे में पूछेगा, नहीं तो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच का नाम दे देगा और बोलेगा किससे फाइंड करो कितना करंट जा रहा होगा। ठीक है, सर्किट जब सॉल्व ही कर रहे हैं तो नोट पॉइंट करेंगे कि अगर हमारे पास बैटरी है ये V वोल्ट का, तो अगर हम लोग इधर का पोटेंशियल मान लेते हैं कि 3 वोल्ट लिखते हैं, ये भी जो है 8 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा बताओ। 5 नहीं सर, 5 11। होगा, 11 11। वोल्ट होगा। ठीक है, ये चीज हम लोग कैपेसिटर में करे थे कि ये चीज रिप्रेजेंट करता है कि इस बैटरी के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है, इधर 3 है तो इधर 11 है। हम लोग सवाल बनाने के लिए अगर हमसे नहीं पूछेगा कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, तो हम बी का पोटेंशियल 0 अगर मानेंगे तो इधर क्या मान सकते हैं, 8 वोल्ट मान सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो हम लोग इसे नोडल एनालिसिस में यूज करते हैं। एंड दूसरा चीज कि अगर ये कनेक्टिंग वायर है, ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर है, तो कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, पहले भी बोले हैं अभी भी बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, इसमें से करंट ऐसा आई बह रहा है, तो हम लोग ओम्स लॉ से क्या लिखेंगे, VA माइनस VB इक्वल टू आई इंटू आर। आर तो 0 है तो ये 0 होगा, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट कि VA जो है वो VB के बराबर है। यानी कि अगर हम लोग कनेक्टिंग वायर का कोई भी पॉइंट ले लें तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसका यूज हम लोग करे भी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग यूज नहीं किए हैं, यूज किए भी और कर भी रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देते हैं। आवाज कट रहा है। हेलो, यस सर। आ रहा है आवाज अब? यस सर। ठीक है, तो इसमें भी करंट निकालना है, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। ऐसा है कनेक्शन हमारा, ये 2 ओम है, ये है 8 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये भी 2 ओम है,
और ये भी दो ही होगा। ठीक है, हमें हर ब्रांच में बोल रहा है कि करंट कितना होगा पता करें। आ गया। चलो पहला इसलिए बताते हैं कि कैसे इस नोडल एनालिसिस को हम लोग यूज करेंगे। तो ठीक है, नोडल एनालिसिस बोलते हैं हमें जो ये सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं इन सबको हम लोग नोड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पोजीशन का अगर पोटेंशियल को जीरो बोलते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है यानी कि लोअर वाला मिडिल पॉइंट जो है वहाँ का पोटेंशियल कितना होगा बोलो? 0। जीरो होगा। कनेक्टिंग वायर है, बीच में कोई भी रेजिस्टेंस बैटरी कैपेसिटर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल जो है हर इस वायर पे हर पोटेंशियल जो है सेम होगा, तो यहाँ का भी पोटेंशियल हम जीरो बोल सकते हैं। अब आते हैं लेफ्ट में ऊपर। तो ऊपर जब आए तो यहाँ पे अपर कॉर्नर राइट साइड लेफ्ट साइड, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? तो हमें दिख रहा है कि जब हम इसमें गए तो हमें एक बैटरी नजर आया जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 8 है और जीरो जो है वो हाइयर पोटेंशियल पे है, ऊपर लोअर है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा बताओ? -8 वोल्ट। यस यस। ठीक है, अब यहाँ पे अपर में मिडिल वाला जो पॉइंट है वहां का पोटेंशियल कैसे बता सकते हैं? 4 वोल्ट पे। 4 कैसे? यहाँ का जीरो रहता तब ना इस पॉइंट का, वहां का तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन इस 10 वोल्ट वाले बैटरी से जाओ, उसमें दिख रहा है कि 10 वोल्ट का डिफरेंस होगा और जीरो लोअर है, यस। तो यहाँ पे 10 वोल्ट होगा, दिख रहा है। इस वाले के थ्रू यस अगर हम इस पॉइंट से ऊपर जाएं तो वायर है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है जो है, तो इस पॉइंट यानी कि राइट अपर कॉर्नर पे जो पॉइंट है वहां का पोटेंशियल कितना होगा? 6। 6 वोल्ट। सबको दिख गया? क्या अब हमें हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है? तो इसमें करंट कितना होगा? डिफरेंस कितना है? बोलो 2। जहाँ 18 का डिफरेंस है ना, +10 से -8, 18 का डिफरेंस है, तो 18/2 9 एम्पियर करंट जाएगा इसमें। इसमें करंट कितना जाएगा? 5। 10 का डिफरेंस है 5 एम्पियर। यहाँ से दिख रहा है ये 9 एम्पियर इधर से होते हुए यहाँ से आएगा, ये भी 9 एम्पियर ही इसी रूप में 9 ही चलेगा। 9 5 आया तो यहाँ कितना जाएगा? 14। यस। ठीक है, अब इधर आके फिर दो ब्रांच मिला अटक गए, तो यहाँ पे हमें दो वाला रेजिस्टेंस फिर दिख रहा है, तो हायर से लोअर की तरफ कितना करंट जा रहा होगा? 3 एम्पियर। 6 का डिफरेंस दिख रहा है, तो इस जो 10 वोल्ट वाला बैटरी है इसमें से हमें करंट इधर जाता हुआ कितना दिख रहा होगा? 17 एम्पियर। 70। क्या हर ब्रांच में हमें करंट मिल गया? यस यस। यस। तो ये वाला जो मेथड है बहुत आसान होता है, लेकिन देखने का तरीका होना चाहिए कि हाँ भाई नोडल एनालिसिस लग रहा है या नहीं। यहाँ पे दिख रहा था हमें तो हमने लगा लिया, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन से। ठीक है, ऐसा दे रखा है कनेक्शन।
ये 2 ओम है, 4 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये भी। तीनों ब्रांच में कितना करंट जाएगा ये बताना है। हो गया। सिंपल है। हो गया। राइट वाला ब्रांच में 4 एम्पियर, लेफ्ट वाला में 7 और बीच वाला में 11। देख लेते हैं। यहाँ पे करंट की जीरो अगर मानते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल 10 दिख रहा है। ठीक है, ये 10 है, ये बैटरी से है, तो यहाँ का पोटेंशियल हमें कितना दिख रहा है बोलो। 10 लोअर पे है, ये हायर है, यानी कि 14 वोल्ट। यस। तो इधर से करंट कितना जाएगा, 7 एम्पियर। इधर आते हैं, ये जीरो है, तो यहाँ का हमें कितना दिखेगा, 2 वोल्ट। यहाँ डिफरेंस कितना है, 8 का, तो इसमें से करंट इधर कितना जा रहा है, 4 एम्पियर। तो इसमें से हमें इधर जाता हुआ दिखेगा 11 एम्पियर। बस इतना करना था। क्लियर है। अच्छा, अगर हम इसी क्वेश्चन में पूछते कि ये जो पॉइंट ए है, यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सर बोलो। गलत। हाँ गलत है, वहां का पोटेंशियल जीरो है, ऐसा जरूरी नहीं है। हम मान रहे हैं कि जीरो है। ठीक है, एक्स मान सकते थे, उस पे भी सॉल्व करते तो होता, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि डिफरेंस ही हमें फाइंड करना है, तो इसलिए हम जीरो ले लिए। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जैसे किसी में एक्स मानते तो ऊपर क्या लिखते, 10 + x, डिफरेंस 10 ही आता। बात समझ आ रहा है। लेकिन अगर हमसे यस। कह देता कि यहाँ का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। ठीक है, उससे किसी और पॉइंट का पोटेंशियल पता होगा, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये एक सवाल है, ऐसा दे रखा है यहाँ पे, बीच में एक वायर से कनेक्टेड है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें जो आई है, ये आई कितना है। अच्छा, एक चीज इसमें पूछें कि अगर पोटेंशियल ऑफ एक्स और पोटेंशियल ऑफ वाई दोनों बराबर होगा या डिफरेंट होगा। इक्वल होगा सर। इक्वल होगा, चलो ये ठीक है। अब करंट बहेगा कि नहीं बहेगा। यस सर। बहेगा। ठीक है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अगर रेजिस्टेंस ये सब रहता और पोटेंशियल इक्वल होता तब करंट नहीं बहता, लेकिन हम जानते हैं कनेक्टिंग वायर दे रखा है और उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो करंट होगा। तो वही करंट हमें पता करना है।
हो गया। चलो आर इक्विवेलेंट कितना है ये बताओ। 5। 5, 6 6 3 6 3 2, ठीक है 5 एम्पियर, 5 ओम। सबका आ रहा है 5 ओम, क्योंकि एक्स वाई जो है दोनों सेम है, तो हम इसे ऐसा ट्रीट कर सकते हैं कि ऐसा लगा हुआ है। ये 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये 6 और ये 3। तो 6 3 2 और 6 6 3 दोनों सीरीज में है, तो 5। यहाँ से आर इक्विवेलेंट हमें दिख रहा है कि 5। अब हमें यहाँ पे आई करंट निकालना है, तो कैसे करें। तो हम मान लेते हैं कि एक्स और वाई का पोटेंशियल दोनों तो सेम है, ठीक है। तो फिर कैसे निकालेंगे बताओ। यहाँ से करंट कितना जा रहा होगा, आई पता कर सकते हैं, 4 एम्पियर। yes, ठीक है, ये जो 4 एम्पियर है, इसके क्रॉस का पोटेंशियल हम पता कर सकते हैं क्या। अगर ये एक्स और वाई दोनों तो सेमी पॉइंट है, तो यहाँ 6 और 3 2 है, 4 एम्पियर करंट, यानी कि यहाँ 8 वोल्ट होगा, इधर 12 वोल्ट का डिफरेंस है क्या। ठीक है, यानी कि अगर हम ऊपर वाला सर्किट को ऐसे ड्रॉ करते हैं और ऐसा अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम यहाँ का बैट पोटेंशियल हम बोलें कि ये 20 वोल्ट का है, यहाँ का 0 है, तो यहाँ का अगर हम बोलेंगे 0 है, तो यहाँ का बोलेंगे कि 20 है। इन एक्स और वाई दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे डिफरेंस 8 का है, तो यहाँ का हम बोलेंगे कि ये 12 वोल्ट होगा। वी एक्स जो होगा वी वाई के बराबर, और वो कितना होगा 12 वोल्ट। किसी कोई दिक्कत। नो सर। no, ठीक है, अगर ये चीज हमें पता चल गया है, तो यहाँ से हम लोग तो आराम से बता सकते हैं कि जो करंट होगा कि सारे ब्रांच में कितना होगा। यहाँ से अगर लिखेंगे तो ये 12 है, 8 का डिफरेंस है, तो 8/6 यानी कि 4/3 एम्पियर करंट होगा। कोई दिक्कत यहाँ, बोलो। no, यहाँ का 20 वोल्ट है और एक्स का 12 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 8 वोल्ट, तो 8/6 करेंगे तो करंट 4/3। इसमें अगर हमें करंट पूछा जाए, तो करंट यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, डिफरेंस 12 का यानी कि 2 एम्पियर है। हमें यहाँ आई पूछा जा रहा है कि आई कितना है। तो एट एक्स अगर हम लोग केसीएल यूज करते हैं, केसीएल क्या है बोलो। 4/3 = 2, I+2 होगा। आई का वैल्यू हमें मिल जा रहा है -6 -2/3 एम्पियर। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, outgoing, मतलब जो करंट है वो आई जो इंटरप्ट। हम डायरेक्ट, हाँ उसका अपोजिट। ठीक है, तो ये बात को, ये क्वेश्चन कराने का सिर्फ इतना पर्पस था कि ये बात हमेशा माइंड में रखना है कि अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो करंट 0 होगा कब, जब उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस या कोई डिवाइस होगा तब। अगर सिर्फ कनेक्टिंग वायर है तो करंट होगा। इसके बाद है किरचॉफ्स लॉ, ये हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, इसमें दो था। पहला क्या था, करंट लॉ, जिसे जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। क्लियर है, हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ शॉर्टकट में ही लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग कैपेसिटर में इसे पढ़े थे। अगर हम ऐसा बोले कि किसी भी एक पॉइंट पे, जंक्शन पे
यहाँ से करंट I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, ये I3 जा रहा है, तो तीनों का सम जो होगा बराबर होगा। इनकमिंग को पॉजिटिव लेंगे तो आउटगोइंग को नेगेटिव लेंगे। किस चीज पे बेस्ड है ये? कंजर्वेशन ऑफ बोलो। चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सब पता है ना, पढ़े थे हम लोग कैपेसिटर में, या सिर्फ हम रिवीजन के तौर पे ही बता रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्या था? वोल्टेज लॉ, जिसे हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं। ये क्या कहता है बोलो? इन अ लूप सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप across all elements will be zero। ठीक है, ये था समेशन ऑफ भी जो है लूप में ये 0 था। ये किस चीज पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, बेस्ड ऑन ठीक है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये बेस्ड है। ठीक है, एक केवीएल केसीएल था। इसमें साइन कन्वेंशन याद है? यस सर। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं वो चीज याद है? तो एक क्वेश्चन है सर थोड़ा ओपन कीजिए। यस। हो गया सर। हो गया। यस। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ऐसा दे रखा है, ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, यहाँ पे ओम का क्या बोल रहा है कि वही फाइंड द टेनिस ब्रांच। ठीक है, हर ब्रांच में करंट पता करना है। अभी जो पिछला चीज किए थे उसमें तो ये फंस गए हम, तो कैसे करेंगे? ऐसा है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि नीचे वाला पोटेंशियल जो है 0 है, ठीक है, तो यहाँ का क्या बोलेंगे बोलो? 6 6 वोल्ट। ठीक है, यहाँ का 4 4 वोल्ट, और यहाँ का -2। -2 वोल्ट। ऊपर वाले पोजीशन पे हम डायरेक्टली अब नहीं निष्कर्ष पे जा रहे हैं कि 0 से अगर हम बढ़ रहे हैं तो हम वहां का नहीं बोल पा रहे हैं, तो यहाँ का क्या मान ले? हर जगह सब तो सेम होगा, तो हमने x मान लिया। हम ये अगर मान ले यहाँ पे कि इसमें से करंट ऐसा I1 आ रहा है,
हम सब में करंट जो है इस नोड की तरफ ही आता हुआ मान ले रहे हैं, I1 I2 एंड I3। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या होगा, 0 होगा। तो I1 क्या लिखेंगे, -2 को हम हायर माने हैं, तो -2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस I2 क्या लेंगे, तो 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस I3 क्या मानेंगे, तो 6 माइनस एक्स बाई 2। ये 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, बोलो, 8/3 वोल्ट। Yes. ठीक है, तो x आ गया हमारा। तो हमें करंट ही तो पता करना था, I1 I2 I3। तो I1 कितना हो जाएगा, -2 माइनस 8/3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3 6 8 800 कितना होता है, 14, यानी कि -7/3 एम्पियर। ठीक है, I2 कितना होगा, तो 4 माइनस 8/3, यानी कि 12 माइनस 8 4, 2/3 एम्पियर। एंड I2 अगर हम पता करेंगे तो 6 माइनस 8/3, 10, 5/3। दोनों का, तीनों का सम 0 आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट P है वहां पे KCL यूज किया है। क्लियर है? Yes. ठीक है, KVL से भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा। यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है, हमें VA माइनस VB पूछा जा रहा है। ये 4 ओम है, ये दोनों 2 ओम है, ये 4 वोल्ट है और ये 8 वोल्ट है। इसमें जो करंट बह रहा है इधर 5 एम्पियर करंट बह रहा है। हमें VA माइनस VB पूछा जा रहा है। तो लूप तो है नहीं, ये किसी बात का ब्रांच। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, बोलो। पॉइंट A से शुरू कर रहे हैं तो वहां का पोटेंशियल लिख लेंगे VA। आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलो। हायर से लोअर जा रहे हैं तो प्लस या माइनस, Minus. माइनस 5 इंटू 4 20। यहाँ पे हायर से लोअर जा रहे हैं तो -4। Minus. फिर इसमें तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -10। फिर यहाँ +8 -10 इक्वल टू पहुंच गए B पे, तो लिखेंगे VB। यहाँ क्लोज लूप में नहीं आ रहे हैं, एक से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो उसका लिखने का तरीका ये होगा। और यहाँ पे VA माइनस VB अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो तो कितना आ रहा है, 20 20 40 44 36 वोल्ट। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत? No. 1 से 13 कितना कर सकते हैं, 28 to 39। ठीक है, एंड बुकलेट एक्सरसाइज 2 1 to 9, एक्सरसाइज 3 1 to 8। हो जाएगा इतना? Yes. यस सर। ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सबको। सर।